नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। 1932 का खातियान। आप में से शायद ही कोई होगा जो अब इस मुद्दे से अनजान रहा हो। पिछले कई महीनों से 1932 के खातियान को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। अलग अलग मंचों पर अलग अलग लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम हो, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं, या उधर युवा नेता एक जयराम महतो का आप नाम ले लीजिए। इसी तरह एक ये बापू वाटिका है, मोरहाबादी का महात्मा गांधी की प्रतिमा है, और उसके सामने भी 2-3 लोग बैठे हैं, और ये लोग एक दिवसीय अनशन पर बैठे हैं उसी मांग को लेकर, यानी भाषा, जो जनजातीय भाषाएं हैं उसे लागू करने, मान्यता देने की मांग को लेकर। और दूसरा जो अहम मांग है इनका, वो है 1932 का खातियान लागू करने को लेकर। अब तो मुख्यमंत्री ने जो 5 सितंबर को विशेष सत्र हुआ, उसमें उन्होंने कह दिया कि हम प्रतिबद्ध हैं। अब क्यों आंदोलन की जरूरत पड़ रही है? आंदोलन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पिछले देख रहे हैं कि 9 महीने से, लगभग 9 महीने से ज़्यादा, बोकारो से लेकर तमाम झारखंड के 2400 जिला में ये आंदोलन का आग जो है फैल चुका है, और सभी लोगों के जुबान में है, सभी लोगों के दिल में है कि अब लागू हो जाए। अब पहले तो आप जैसे कहा कि विधायक जो है लोबिन हेम्ब्रम लगातार, जो कि सरकार के ही जो है विधायक हैं, उसके बाद मंत्री जी तो लगातार, शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं कि 32 का खतियान। उनका गाड़ी का नंबर भी है, उनका मोबाइल नंबर भी 1932 का खतियान पर है। और उसके बाद अभी जो 5 सितंबर को है कि खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया, और अब जेएमएम का नहीं, अब कांग्रेस के भी जो है नेता जो हैं, जो बेरमो विधायक हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि 32 का खतियान लागू होगा। तो कब लागू होगा? आपने देखा जैसे परसों, जो कि वो सरकार के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, नाला के जो विधायक हैं रविंद्रनाथ महतो जी, उन्होंने भी कहा, यानी कि अब रुका कहाँ पर है। इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि अब जो है बर्दाश्त नहीं होता है, ये आग को ठंडा करना ज़रूरी है, और हम लोगों को एक स्थानीय नीति चाहिए क्योंकि 3 साल बीत गया है। अब हमारा समय बर्बाद, एज ख़त्म हो रहा है, और आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है, और कोई भी वैकेंसी, जैसे पिछले 3 साल में आपने देखा होगा कि एक ही नियोजन नीति सरकार ने बनाई है, वो भी केस में चला गया है, कोर्ट में चला गया, और वहाँ भी सुनवाई हो गई है, और वो लगभग रद्द के कगार पर है। जो मैट्रिक इंटर का था, आया था, उसी समय हम लोगों ने कहा था कि ये असंवैधानिक है, ये रद्द हो जाएगा। लेकिन सरकार जो है नियुक्ति देना नहीं चाहती है, या अभी 2-3 दिन का बाद जब नाला विधायक और मुख्यमंत्री जी ने जो सवाल किया है, उसके बाद एक सवाल जो है, हम लोग कम से कम 50 से ज़्यादा ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, तो झारखंड का सभी वर्ग के क्रांतिकारी युवा और बुद्धिजीवी वर्ग सब पूछ रहे हैं कि सरकार वास्तविक में लागू करना चाहती है। अगर लागू करने की चाहती है तो वो बाहर में बोलने का जरूरत क्यों, कि सरकार में देखिए, मुख्यमंत्री ने मार्च 2022 में इसी विधानसभा में कहा था कि 1932 का खतियान अगर हम लागू करते हैं तो स्टेट की जनता जो है वो दो फाड़ हो जाएगी, व्यवहारिक नहीं है, हाई कोर्ट से ही वो रद्द हो जाएगा, वहाँ पर वो टिकेगा नहीं। फिर वही मुख्यमंत्री 5 सितंबर को कहते हैं। इसके बाद बीच में एक पूरा गैप रहता है, 1932 को लेकर कोई कुछ कहता नहीं है। जैसे ही मुख्यमंत्री उसको लाने की बात करते हैं, अचानक से अलग अलग धड़ा सक्रिय हो जाता है, आंदोलन में बैठ जाता है, मांग कर देता है। तो एक तो बहुत लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री की किस बात पर हम भरोसा करें, जो उन्होंने मार्च 2022 में कहा था उस पर भरोसा करें, या 5 सितंबर 2022 को कहा उस पर भरोसा करें। और एक जो दूसरा धड़ा है, जो आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मंशा पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये जो अगर लागू होता है या लागू नहीं होता है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया और वो अगर लागू कर देते हैं, तो अब क्रेडिट लेने की होड़ लोगों में है कि नहीं, हमारी वजह से हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो है झारखंड के लोग जो है वास्तविक झारखंडी और खतियानधारी होगा तो होड़ में नहीं चलेगा, वो नाम पर भागेगा। तो जो है वास्तविक में, क्योंकि आपने देखा होगा इसका उदाहरण, जब ये दिसंबर 2021 में 25 दिसंबर से जो आंदोलन शुरू हुआ था, आंदोलन जो शुरू किया वो उसका नाम अभी तक कोई नहीं जान रहा है। दूसरे लोग होड़ में भले आ गए हैं, लेकिन आंदोलन शुरू किया, और जो 30 जनवरी को जो मानव श्रृंखला जो हुआ था, लगभग 3 से 4 लाख के आसपास भीड़ था, तो किसी ने भी नाम लेने का कोई होड़ नहीं है, क्योंकि ये झारखंडी लोग उदार होते हैं, और किसी को भी ये झारखंडी लोग जो है बाहरी या कोई चीज़ जो होता है दो फाड़ हो जाएगा,
ऐसा नहीं है, हम लोग महाराष्ट्र जैसा नहीं चाहते हैं। हम लोग को जो दूसरे राज्य से यहाँ पर आकर रहे हैं, बस रहे हैं, तो हम लोग उन लोगों को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति को हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। झारखंडी जो है आदिवासी मूलवासी हैं, जो सभ्य हैं और संस्कार से भरे हैं, उनके दिल में इतनी बड़ी खोट नहीं हो सकती है, उस पर शंका करना जायज़ नहीं है। वो लोग उदार होते हैं। तो हमको लगता वो जो धड़ा है, एक तो ये मैंने दो धड़ों की बात की, एक धड़ा ऐसा भी है जो नहीं चाहता 1932 का खातियान। वो कहता है कि भाई हम पिछले 80-85 साल से यहाँ रह रहे हैं, 3 पीढ़ियाँ हमारी रह गई, भाइयों की तरह स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, साथ में कई मुद्दों पर आंदोलन किया, और अब जो है आप 1932 को मांग के हमें कहाँ बाहर कर दीजिएगा, हमें निकालने की मनसा आप रखते हैं। आप लोग सच में मनसा रखते हैं कि उनको भाई स्टेट? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग जो है ऐसा मनसा रखते हैं, तो हमको भी अफसोस होता है, हमें भी लगता है कि नहीं, वो तो मेरा भाई है। और हम लोग भी जो झारखंड नहीं बना था तब तो हम लोग बिहार के थे, ये बिहार का ही हिस्सा है। तो हम लोग किसी को बाहर नहीं, क्योंकि हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं। कभी भी ऐसा जो बोलते हैं वो लोग, कुछ लोग मन चले हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं। भारतीय नागरिकता होने के नाते, नागरिक होने के हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम हर झारखंड के या भारत के हर नागरिक का सम्मान करें। इसको हम लोग मानते हुए चलते हैं। और हम लोग सिर्फ ये मांग करते हैं कि 3rd और 4th ग्रेड के जो जॉब है, कम से कम झारखंडियों के लिए उसको ना छीना जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बोकारो धनबाद में जो भोजपुरी मगही, तो इसलिए आगे बढ़ गया, उसको लागू कर दिया गया। और अभी भी आपने परसों देखा होगा कि यहाँ पर हज़ारों के तादाद में जो धनबाद और बोकारो के लोग आ गए थे। तो ये कारण है कि ये शिक्षक का जो है 3rd ग्रेड का नौकरी है, तो उसमें कम से कम वो नौकरी ना उसे छीना जाए, उसे डर है। और झारखंड के लोग जो है झारखंडी होते हुए भी ये 2म दर्जे के स्थान पर अभी बने हुए हैं, इसीलिए चिंता है। और हम लोग का मांग है संविधान के तरह, जैसे देखिए हम लोग ये नियम के अनुसार ही जो 3138 जो संकल्प संख्या है, 18/4/2016 में जो रघुबर दास जी के सरकार ने जो ये लागू किया था, और स्थानीय नीति 2016 में जो बना था, तो उसमें 6 पॉइंट दिया हुआ था। हम लोग 6 पॉइंट का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग सिर्फ 1 पॉइंट को ही मांग करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, एक साफ साफ लिखा है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत वर्ष खतियान में दर्ज हो। ठीक है। भूमिहीन के मामले में उसका जो है पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, और जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति और परंपरा पर आधारित हो। बस ये सिर्फ लागू कर दे, किसी को कोई कहीं भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। सब भाई भाई हम लोग रहेंगे, और सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि एक पहचान झारखंडियों का मिले। देखिए 1932 का आखिरी सवाल है मेरा कि 1932 को खातियान को लेकर आंदोलन है, और कई धड़े हैं इसमें, अलग अलग मंच पे हैं। तो एक सवाल ये भी उठता है कि जब मांग एक ही है 1932 का खातियान, तो फिर अलग अलग मंच क्यों, अलग अलग जगह क्यों बैठे हैं? फिर सारे लोग एक ही मंच पर आ जाएं। मांग जब एक ही है तो मंच भी एक ही हो। ऐसा कभी कभी प्रोग्राम होता है, इसके लिए झारखंड समन्वय समिति बनाया गया है। ये तो आपका जो मांग है जायज़ है। पहले भाषा संघर्ष समिति के द्वारा बोकारो धनबाद से आंदोलन तेज होता है, और चारों तरफ करीब 2-3 महीना चलता है। बीच में कुछ जो है राजनीतिकरण होने लगा, और बैनर बनना शुरू हो गया। तो अलग अलग, और पहले से भी झारखंड बना है, 2002 से ही ये डोमिसाइल का आंदोलन चल रहा है, तो काफ़ी संगठन जो है तो पहले भी बना हुआ था। इसलिए ये बहुत सारा संगठन है, लेकिन वास्तविक मांग एक है। और बहुत जल्द जो है, अगर यदि मांग जो पूरी नहीं होगी, तो झारखंड समन्वय समिति जो है 24 जिला में इसी को एक मंच में लाने के लिए पद यात्रा अब का रणनीति हम लोग बना रहे हैं। सरकार यदि अभी अविलंब जो, क्योंकि हमें उम्मीद बन गया है कि सरकार जो अभी आज का जो कैबिनेट है, पेपर में भी छपा है कि आज का कैबिनेट में वो प्रस्ताव लाएगी सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद बोल दिए, तो फिर बाधा कहाँ है? तो ये लागू होना चाहिए। और नहीं तो झारखंड समन्वय समिति टोटल 24 जिला के मुख्यालय में और तमाम गांव-गांव में जाकर पद यात्रा करके लोगों को संगठित करेगी और जोड़ेगी, और सभी वर्ग के सभी जिला के लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो देखिए, जो 1932 के खातियान का मांग जो है लगातार चल रहा है, अलग अलग मंचों पर अलग लोग अपने अपने तरीके से इसकी मांग कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि वो क्रेडिट लेने की होड़ है, और
जो जिन पे ये आरोप है उनका कहना है कि नहीं, इसमें क्रेडिट जैसा कुछ नहीं है, बस एक मांग है जो पूरी होनी चाहिए क्योंकि वो झारखंडी हित की है। मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में कह चुके हैं कि उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। देखना है कि क्या वो प्रस्ताव आता है विधानसभा में, उसमें चर्चा होती है और क्या वाकई 1932 का जो सपना है झारखंड के हजारों आदिवासियों मूलवासियों का, वो क्या पूरा होता है और उस पर दूसरे धड़े की प्रतिक्रिया क्या होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in